हेलो दोस्तों, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर डायमंड लर्निंग पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर यानी कि पार्ट 5। तो पार्ट नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले 4 पार्ट डिस्कस कर लिए और मुझे लगता है कि आपको पहले वो पार्ट देख लेने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो आपको फर्स्ट पार्ट तो ज़रूर देखना चाहिए। हालांकि मैंने सारे ही पार्ट्स में एक एक दो दो क्वेश्चन सारे टाइप के लिए हैं और अभी भी जो चल रहा है पार्ट नंबर 5, इसमें भी अराउंड सारे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन फिर भी जो थोड़े से मॉडरेट हैं और जो हम लास्ट वीडियो लेके आएंगे, अब जो लेके आएंगे 2-3 वीडियो और, तो उसमें हमारे सारे टफ क्वेश्चन रहेंगे। ये मॉडरेट वीडियो रहेगी। और पहला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो देख लेते हैं हम। हमारा है, एक सेब की कीमत 20% कमी होने पर एक व्यक्ति आप 54, मतलब एक तो क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ना है। मतलब क्वेश्चन मेन चीज़ क्या होती है क्वेश्चन को सोल्व करने में, मैथ की एक ही बात है, बस आपने क्वेश्चन को समझ लेना है। अगर आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। अब इसमें क्या कहा है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन आपको एक चीनी के ऊपर कराया था, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। 20% की कमी होने पर, मतलब 20%, इस चीज़ को नोटिस करना है अपने। 20% का मतलब है इसकी फ्रैक्शन अगर बनाएंगे हम 1/5, मतलब अगर 20% कम होती है तो 5 रुपये से 4 रुपये हो जाती है। मतलब मैंने कहा कि रेट और क्वांटिटी क्या होती है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से 5 रुपये का सामान था, वो 4 का हो गया। अब यहाँ से क्या दे रखा है उसने, 10 रुपये ज़्यादा खरीद सकता है, मतलब 10 रुपये नहीं, सॉरी 10 सेब ज़्यादा खरीद सकता है। तो यहाँ से 10 सेब ज़्यादा खरीद सकता है। तो यहाँ पर अगर रेट हमारे पास ये है तो क्वांटिटी यहाँ पर आ जाती है कि इसकी इन्वर्स आ जाती है। मतलब पहले 5 रुपये रेट था, 4 सेब खरीदता था, अब 4 रुपये रेट है, 5 सेब खरीद सकता है, मतलब एक सेब ज़्यादा खरीद सकता है। हमारे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग एक क्या है, एक सेब ज़्यादा खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 सेब ज़्यादा खरीद सकता है। तो एक की वैल्यू 10 हो गई, मतलब हम पहले 40 सेब खरीद सकते थे, अभी 50 सेब खरीद सकते हैं। कितने रुपए में, 54 रुपये में, क्योंकि हमारे पास जो है 54 रुपीज़ है। तो एक सेब की वैल्यू निकाल लो आप अभी की। तो अभी की जो एक सेब की वैल्यू निकलेगी 54/50 इंटू, अगर वो क्या कह रहा है कि 12 सेबों की कीमत निकालनी है, अभी अभी 1 दर्जन सेबों की कीमत निकालनी है कि 1 दर्जन सेबों पर कितना हो जाएगा। तो 1 दर्जन सेब कितना हो जाएगा, निकाल लो, 12 की मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ से काटेंगे आप 2 से 25 बार, यहाँ से 2 से काट दिया आपने 6 बार। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके जो लिखेंगे आपका क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 2 32, 324/25। तो 25 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, और आपके पास मतलब 13 बार पूरा मिल जाएगा। 13 बार में 325 आएगा, मतलब हमारा 324 रह रहा, मतलब 13 से कम थोड़ा ये रहेगा। मतलब थोड़ा सा हमें हमें कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है 25 की 13 की मल्टीप्लाई की होती है, 25 अट्ठे 200 होता है, और 2 की मल्टी 2 बार और लेंगे तो आप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 25। तो आपका 12.96 आपका आंसर इसका सही होगा। मतलब आप एक आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। या आप यहाँ से काटेंगे 25 का 25, यहाँ से बचा कितना आपके पास, 7 हो गया 74, 25 दूनी 50, बचा कितने पास 24 बचा वहाँ से। तो आपने पॉइंट लगा लिया, 9 टाइम हो जाएगा 240, तो 9 टाइम चला गया। तो इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा, आप मेंटली आप थोड़ा दिमाग से सोच के लगाओ। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है, आप उसके अराउंड घूम जाओ। मतलब उससे देखो, और तो कोई ऑप्शन आ ही नहीं सकता। अरे 25 के आसपास में और कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। बहुत बढ़िया, क्या 20% के प्रॉफिट पर उसने सेल किया। अब मैंने पहले भी बताया था आपको, जब 20% के प्रॉफिट की बात करें तो फिर से सेम ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। आप आ जाते हैं यहाँ पर, पेन वाइट ले लेती हूँ। 20% का प्रॉफिट, और यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती, मतलब हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, हमारे पास मान लो 100 रुपये हैं, क्या मैंने मान लिया 100 रुपये मेरे पास हैं, उसने 20% का प्रॉफिट लिया बेचने के लिए, तो कितने रुपए का बेच दिया उसने, 120 रुपये का सामान बेच दिया। अगर वो 20% कम में लेता, पहले इसका 20% कम करेंगे तो कितना आएगा 80 रुपये, मतलब 80 में। तो 80 रुपये में उसने खरीदता तो उसे क्या मिलता, 5 रुपये पहले से क्या होते हैं, 5 रुपये में बेची होती, मतलब 5 रुपये कम में बेची होती। बस कुछ नहीं करना। अब तो क्या करना है फिर, नेक्स्ट दे रखा है उसने 25% का लाभ प्राप्त होता है, मतलब इस पर 25% का लाभ प्राप्त होगा। 80 का 25% जब आप निकालोगे तो 125%, मतलब 80 का तो कितना आ गया 100,
यहाँ से, क्योंकि ये 4 बार, ये 5 बार और ये 2 बार, तो 100 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 100, मतलब अब फिर से क्या हो गया, वो 100 रुपये में सेल करता। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये कम, यहाँ जो कम दिखा रहा है, कितना कम दिखा रहा है, 20 रुपये कम दिखा रहा है। हमारे क्वेश्चन में कितना कम है, 5 रुपये कम है, 5 रुपये कम में बेचता। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। हमें कितनी निकालनी है, 100 की, तो हमारे पास 100 के, तो कितना आ गया 20, मतलब 20 रुपये, मतलब 20% होगा। तो 20% इसका सही आंसर होगा। बस हो गया आंसर। बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही आराम से मैंने बताया, नहीं तो आप 10-15 सेकंड में इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही है, आप इससे सीख लेना अगर कहीं कुछ कसर बाकी रह गई है तो। यहाँ से 25% का लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपये का सामान है, 25% लाभ पर बेचा, कितना 125 का बेच दिया। 20% कम पर खरीदता, मतलब 80 पे खरीदता, ठीक है, तो उसे इतने कम कीमत पर बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता है। इसका 30% निकाल लो, 80 का 30% हो जाएगा आपके पास, मतलब 24, मतलब टोटल कितना हो गया 80 और 24 104। तो अब इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना कितना कम रह गया, इससे कितना कम रह गया हमारे पास रह गया 21 रुपये कम, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 10.50 कम। तो अगर हम एक की वैल्यू निकालें 10.50 अपॉन 21, तो यहाँ से जो कट जाएगा हमारे पास, वो कट जाएगा 21×5 बार। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, आपने 100 की वैल्यू निकालनी है, मतलब उसकी लागत मूल्य निकालना है। तो 0.5 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 से कर दो, क्योंकि हमने 100 ही तो माना है, क्या क्रय मूल्य है हमारा, कॉस्ट प्राइस जो है। तो 5.15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ से 50 रुपये आ जाएगा। लो जी 50 आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात। लो जी लो, अनुपात में भी देख लो, दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात ये दे रखा है, उनमें यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए और दूसरी वस्तु के मूल्य में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात पहले जैसा रहता है। देखो भाई, ये रेशियो है, ठीक है, जो वैल्यू आएगी ना, अगर हम कुछ भी मानेंगे तो उसका मल्टीपल ही आएगा। मान लो पहला नंबर मैंने 30 मान लिया, दूसरा नंबर मैंने 40 मान लिया, तो इसमें 30%, 30 का कितना निकालें, 10%, 3 आएगा। 30 का जब 10% निकालेंगे हमारे पास कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब 3 इसमें ऐड करके लिख देंगे तो कितना हो गया 33, और इसमें 40 में दूसरे वाले नंबर में वैसे ही 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 44। तो कितना आ गया, फिर भी रेशियो 3/4 ही, मतलब वही कंडीशन सेम बन रही है कि हमारे पास जो रेशियो आ रहा है पहले जैसे ही आ रहा, तो पहले जैसे रेशियो मिल रहा है। तो क्या है, तो इससे प्रारंभिक मूल्य क्या है, मतलब अभी का जो है 44 है पहला वाला, दूसरी वस्तु का, और पहला वाला कितना हो जाएगा 40, अरे 4 ही तो जोड़ा है, पहला वाला 40 ही तो है, तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ पर हम कुछ और नंबर मानते, 80 मानते, दूसरा पहला क्या मानता, फिर हम 60 मानते, क्योंकि हम क्या करते हैं इसका मल्टीपल ही तो मानेंगे, इसका 3 का और 4 के रेशियो का, क्योंकि इसमें हम 20 की मल्टीप्लाई करते दोनों जगह। तो आप क्या करेंगे, जब इसका आप क्या करते, इसका 10% निकालते, 10% 66 हो जाता, इसका क्या निकालते, इसमें 4 जोड़ देते तो ये आ जाता। तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, ये हमने मान लिया तो ये पॉसिबल हो गया, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, तो इसका मतलब 40 ही है। अब दूसरा तरीका आप ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन मान के कर सकते हो कि भाई ऑप्शन का हो जाएगा क्या, ठीक है, दूसरी वस्तु का दे रखा तो दूसरी वस्तु का 40% मतलब 4 जोड़ेंगे 44 आ जाएगा, और पहली वस्तु में क्या है हमारे पास 30, मतलब उसका 30 ले लेंगे, तो ये भी हो जाएगा। पहली वस्तु हमने 30 मानी है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, आपको जैसे भी ठीक लगे आप कर सकते हो। बस आपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, समझना है और कर देना है। इसको देख लेते हैं, एक फल विक्रेता ने एक बड़ा है, ये कोमा यहाँ पर, एक मध्यम है और एक छोटा है, 3 साइज के सेब हैं के आकार में, पहले वाले को जो बड़ा वाला उसको 15 रुपये के रेट से, दूसरे वाले को 10 रुपये के, और तीसरे वाले को छोटे वाले को 5 रुपये के रेट से बेचा। इस प्रकार बेचे गए कुल मतलब कुल सेब जो हैं आपके पास, कुल सेब का अनुपात ये दे रखा है आपके पास। तो आपने बताना है कि औसत कीमत क्या कीजिए। तो औसत की बात की जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको क्वांटिटी मान सकते हैं, ये सेब की क्वांटिटी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं तो क्वांटिटी में भी काम बन जाएगा आपका, क्योंकि आपने फिर भी रेशियो निकालने हैं। तो मान लो ये पहले जब सबसे बड़े वाले सेब हैं वो 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई 15 से की तो कितने रुपये का बिक गया, 45 रुपये का। फिर दूसरा जो मीडियम साइज का उसको 2 सेब हैं, कितने रुपये का गया, वो 10 रुपये का, कितना बिक गया 20 रुपये, ठीक है 20 रुपये। अब तीसरा वाला जो है वो कितना है आपके पास सेब, वो 5 है, कितना रेट है 5 का, कितना हो गया 25। टोटल सेब कितने रुपए का बिक गया आपके 25, और ये कितना हो गया 70,
और 20 90, यानी कि 90 रुपए के आपके सेब बिक गए। टोटल सेब कितने, मैंने क्वांटिटी कितनी है 3 2 5 10 10, मतलब टोटल सेब 10 है। 90 रुपए के बिक गए, 10 सेब हैं तो कितना हो गया 9 रुपये। तो 9 रुपये रेट आ गया भाई ये पर सेब का, जो सेबों का एवरेज है। ठीक है, एक सेब का एवरेज जो आएगा आपका वो 9 रुपये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। बहुत आसान है, लैट कर लेते हैं। 100 लैट कर लिया मैंने। 100 क्या मेरे पास MRP है, अंकित मूल्य है। ठीक है, अब 100 रुपये को क्या करते हैं हम 3/4 पर बेचा, मतलब अंकित मूल्य के 3/4। तो 100 का 3/4 निकाल देते हैं हम। 100 का 3/4 कितना आ गया हमारे पास, 25 बार 25 या 75, मतलब 75 रुपये। अच्छा, मतलब 75 रुपये में आपने सेल किया, सेल प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 25% लाभ होता है। 25% लाभ होने के बाद ये सेल हुआ, तो इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/4। तो 4 से 5 रुपये में सेल किया गया। तो 4 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, 5 की है, क्योंकि सेल प्राइस तो हमारे पास है ना। सेल प्राइस क्या 75, तो 5 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू कितनी होगी 15। अरे 5 से डिवाइड कर देंगे 15 हो गई। 4 की वैल्यू कितनी होगी 60, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे पास 60। लो जी, निकल गई सारी चीज़ें। तो कॉस्ट प्राइस 60 आ गया। रेशियो निकलवा रहा है किसका, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। तो अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 60 रुपये। कितना आ गया रेशियो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काट दो 2 बार, सॉरी यहाँ से 5 बार, यहाँ से 3 बार, तो 3 और 5 आ गया, 5:3 आ गया। ये देखो कहीं पर है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल सही पहला ऑप्शन। लो जी, क्या चक्कर है भाई, कोई दिक्कत तो आई नहीं रही ना, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट कौन सा है, 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ। उसके घाटे का प्रतिशत कितना होगा। ध्यान से समझना भाई, इसमें कंफ्यूजन ये रहता है बच्चों को कि भाई कॉस्ट प्राइस कौन सा है। कॉस्ट प्राइस में और सेल प्राइस में कंफ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता भाई कॉस्ट प्राइस क्या रखे हैं। देखो ध्यान से समझ लियो, क्या है 144 दे रखा है, ये इतने सेल किया, बेच दिया भाई इतने रुपए। ये क्या है सेल प्राइस है, इतने का सेल, इतने तो बेच दिए, और 6 मुर्गियों का घाटा और हो गया। इतने तो सेल किए, 6 मुर्गियों का घाटा हो गया। तो ये पैसे तो सेल करने के बाद है, 6 मुर्गियों के पैसे जेब से चले गए। तो टोटल पैसे कितने चले गए भाई 150 मुर्गियों के, यानी कि 144 + 6, 150 मुर्गियों के जेब से पैसे चले गए कि नहीं चले गए, क्योंकि 6 मुर्गियों के तो जेब से चले गए। 144 आपने सेल कर दी, और नुकसान कितने का 6 का, तो टोटल कितने का नुकसान हुआ आपको, मतलब टोटल कितना सेल हो गया आपका। टोटल जो जेब से गया वो कितना गया 44, ये 144 और 6 जेब से, तो टोटल कितना हो गया आपका जो खर्च हो गया वो हो गया 150 मुर्गी। ठीक है, 6 जेब से और 144 आपने गायब कर दी। ठीक है, तो ये जो जेब से गया वही क्या है कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया 150, और यहाँ सर कितना आ गया आपके पास, नुकसान कितना हुआ 6 का, क्योंकि यही तो होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से 25 किससे काट लो 25 से, 25 चौका 100 और 25 छक्का 150, 6 से 6, 4% का लॉस हो गया भाई। लो जी, आ गया आंसर। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका है, तो अगर जो लॉस हो रहा है वो भी किस पर सेल प्राइस बराबर, तो जो लॉस में क्या कर देते हैं हम, जो आपने सेल किया है उसको लॉस के साथ ऐड कर दें, वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा है जो कॉस्ट प्राइस होता है आपके पास वो होता है SP माइनस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो। ठीक है, अगर लॉस होता है तो SP मतलब CP माइनस क्या होता है आपके पास SP इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास CP माइनस लॉस इक्वल टू SP। अरे यही तो होगा, CP में से लॉस माइनस कर देंगे तो SP तो आएगा, और यहाँ पर CP पर से प्रॉफिट जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा जोड़, ये सॉरी ये, हाँ यही ठीक है, यही आएगा माइनस करके। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस में क्या करेंगे आप, जो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे ना वो सेल प्राइस में लॉस जोड़ के निकालेंगे, ये है आपके पास। यानी कि अगर SP निकालेंगे ना तो आपके पास क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर आपको लॉस हो रहा तब। ठीक है, ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ हमने इसमें अप्लाई की है, बस ज़्यादा तो नहीं कर दिया इसमें कुछ। ठीक है, बस आपने चीज़ों को समझना है, मेरा मकसद है आपको समझाना। ये थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पीछे से देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम की जगह क्या दे रहा है 1200 ग्राम देता है। बहुत बढ़िया भाई, 1200 ग्राम दिखाता है, मतलब बेईमानी कर रहा है, डिसऑनेस्ट, नॉनसेंस।
चलो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 1200 ग्राम दिखाता है, ठीक है, 1 किलो देता है, तो मतलब 200 ग्राम का यहाँ प्रॉफिट लिया भाई, बिना मतलब चोरी से, बदतमीजी के साथ में 200 ग्राम का उसने प्रॉफिट ले लिया। 200 ग्राम कितना प्रॉफिट है, 1000 पर, अगर 1000 पर 200 ग्राम निकालें तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो गया 20% प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट तो इसने यहाँ से ले लिया। सेकंड की क्या दे रखा है इसने कि 10% प्रॉफिट और लेता है, मतलब 10% प्रॉफिट कहाँ पर लेता है, अंकित मूल्य जो अंकित कर रखा है उसने, भाई ये भी ले लिया। तो यहाँ से कितना हो गया टोटल, 20% ये हो गया और 10% ये हो गया, ठीक है, 10% ये हो गया। अब क्या कह रहा है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत निकालना है। शुद्ध लाभ प्रतिशत निकालने का एक तरीका होता है सीधा सीधा, वो क्या होता है कि सक्सेसिव मेथड, या a+b प्लस a इंटू बी अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूले से, अगर दोनों प्लस में, दोनों पर प्रॉफिट ही हो रहा है तो 20 प्लस 10 इंटू 20 ऐसे लिख लो अपॉन 100। तो यहाँ से इससे कैंसिल हो गया, 2 बचा, यहाँ से हो गया 30 प्लस 2 क्या हो गया, 32% का प्रॉफिट हो गया से, शुद्ध प्रॉफिट बिल्कुल, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट हुआ उसको 32%। दूसरा तरीका भाई ये है, देखो 20% का प्रॉफिट तो वो हो गई होगा, ठीक है, जो सा होगा। अब 1200 पे उसने 10% का प्रॉफिट और ले लिया, तो 1200 का 10% देखो कितना निकला आपके पास, 120 ग्राम तो उसने यहाँ पर से चोरी की, और 200 ग्राम पहले ही चोरी कर ली उसने, किस पर, क्योंकि गलत वो दे रहा ना चोरी से, तो 200 ग्राम की चोरी ये कर ली। टोटल कितना हो गया, 320 ग्राम की चोरी की उसने, किस पर, 320 ग्राम की चोरी की उसने किस पर, आपके 1000 पर, इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, क्या गया 32%। चाहे ऐसे निकाल लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक नेत्र तथा एक, ये नेत्र नहीं सॉरी, ये होगा मेज, ये मेज होगा, ठीक है। एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है, चलो बहुत बढ़िया, ये भी याद रखो। उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। किस प्रकार उसे कुल लाभ जो होता है, इस प्रकार जो होता है इसे, ये इस प्रकार इसे जो लाभ होता है 10 रुपये का होता है, उस कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात मिलना, होता आसान है। देखो 10 रुपये का लाभ, नेट लाभ जो हो रहा है, नेट प्रॉफिट जो उसको हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 रुपये। अगर परसेंटेज में फाइंड करूँ तो 10 रुपये किस पर, 500 पर, इंटू 100, तो कितना आ गया, 2 जीरो पर 5 से 2 बार 2%, मतलब 2% इसको नेट प्रॉफिट हुआ। ये बात समझ में आ गई। अब इसको मैं बताऊँ आपको एलिगेशन मेथड कैसे करते हैं हम। अगर उसको कुर्सी, यहाँ पर कुर्सी लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मेज, ठीक है। कुर्सी पर क्या हुआ उसे, देखो यहाँ से कुर्सी पर उसे प्रॉफिट हुआ 10% का प्रॉफिट, उसे यहाँ पर कितना हुआ, लॉस हुआ है, माइनस लॉस, ठीक है। टोटल नेट प्रॉफिट है, प्लस का लेंगे, तो इन दोनों को इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये जुड़ जाएंगे 12 हो जाएंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये दोनों प्लस के तो माइनस हो जाएगा, 8 आ जाएंगे। तो इनका रेशियो आ गया 3 से काट दो 2, ठीक है। यानी कि टोटल जो आया है ये आता है आपका कॉस्ट प्राइस एलिगेशन में, ये तो आया 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500, 5 की वैल्यू दे रखी है 500, 1 की वैल्यू कितनी होगी 100, किसका निकलवा रहा है वो, कुर्सी का निकलवा रहा है, तो कुर्सी इस साइड की तो है ये वाली, तो 3 दे रखा है कुर्सी का रेशियो, तो 3 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई 300, ये आ गया जी आंसर, लो हो गया, ठीक है। ऐसे कर लो, एलिगेशन मेथड से कर लो। दूसरा और देख लेते हैं, एलिगेशन से और देख लेना। एक दुकानदार 350 में 2 कुर्सियाँ खरीदता है, 750 में 2 कुर्सियाँ खरीद ली उसने। वह पहली कुर्सी को 22% प्रॉफिट पर, जो फर्स्ट कुर्सी है ये सेकंड कुर्सी है, ठीक है, 22% प्रॉफिट है। दूसरी को 8% हानि पर, एक को 22% प्रॉफिट में, एक को हानि में, ठीक है, बेचता है। यदि पूरे सौदे में कोई लाभ या हानि ना हुई हो, लो जी, ना लाभ हुआ ना हानि हुई, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ना लाभ ना हानि हुई, तो ये तो हो गया 8, ये क्या उतना हो गया 22, ये, ठीक है। तो ऐसे में कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालो, तो भाई विक्रय मूल्य, तो ये रेशियो जो निकलेगा आपके पास 4 और 11, मतलब टोटल कितना आ गया 15। 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 750, 15 की वैल्यू 15 की, ठीक है, ये 15 के इक्वल। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 50, 15 पंजे 75, 50 निकालनी किसकी है, दूसरी कुर्सी की। दूसरी कुर्सी कौन सी है, यहाँ पर, तो विक्रय मूल्य निकालना, दूसरी कुर्सी ये है 22, तो 22 की मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो कितना आ गया 22, 5 दूनी 10, अरे भाई ये है, इसमें देखेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा, क्योंकि इनका ही तो रेशियो निकाला 11 है, 11 पंजे 55, 550 दूसरी कुर्सी का, यह आया कॉस्ट प्राइस, लेकिन वो निकलवा रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कब है, 8% नुकसान पर, तो इसका 8% नुकसान पर मतलब 92%,
तो इसका 92% निकाल दो, 8% नुकसान पे तो सेल हुआ है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये बचा 10, 5 से काट लिया 2 बार, और ये काट लिया 11 बार, फिर इसको 2 से काट लिया कितने बार, 46 बार। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 11 छंग 66, 11 चौक 44 और 6 कितने हो गए 50, 506 रुपये। मतलब 506 देखो कहीं पर आंसर है क्या, लो जी है आंसर, ठीक है, दैट्स ऑल। अरे आसानी तो है ब्रावा, के चक्कर पड़ गया फिर, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार की घड़ी 390 रुपये में खरीदा, ठीक है, चलो बहुत अच्छा किया उसने। उन्होंने बेचकर कलाई की घड़ी पर 10%, चलो एक मैंने कलाई की लिख ली, ठीक है, दूसरी मैंने कौन सी ले ली, 15% घट दीवार वाली ले ली, ठीक है, एक दीवार वाली ले ली, पर दोनों पर लाभ ही हो रहा है, ठीक है, इस पर लाभ और इस पर भी लाभ। अब उसे नेट प्रॉफिट जो हो रखा है वो कितना हो रखा है, 51.50 नेट प्रॉफिट। तो उसको प्रॉफिट किस पर हो रहा है, इस पर हो रहा है, तो निकाल लो, पहले हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट हो रहा है इतना, किस पर, 390 पर इंटू 100। तो यहाँ से इस पॉइंट से तो ये दोनों जीरो का ख़त्म, और इस जीरो से जीरो खत्म, 39 से काट लो, कितनी बार, कट ही नहीं रहा, ठीक है, 13 से भी नहीं कटने का, 3 से भी नहीं कट रहा, तो कितना आ गया 515/39, कोई बात नहीं ऐसे लिख लो। तो यहाँ पर कितना है, पहले घड़ी पर किसको प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी वाली पर, कलाई वाली पर प्रॉफिट हो रहा है, कितने का 10 का, और इस पर कितने का 15 का लॉस हो रहा है। तो आप क्या करते हो, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया 515, ये लॉस है माइनस में लिख दो, अपॉन कितना हो गया 300, दोनों पर प्रॉफिट ही हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर कितना लिख दिया 39। तो एलिगेशन करो जरा, माइनस करो, इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना आएगा, ये आ गया अपॉन 39, कितना कर दो इसमें से माइनस कर दो भाई 15, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 15 माइनस करें आपने, तो ये 515 माइनस 15 नाम 135, और 15 या 45, और कितना बचा 13, 45 और 13 58, तो ये आ गया अपॉन, यहाँ से आ गया 39। तो यहाँ से क्या मिला आपको, अभी इस साइड का और करना भाई, इस साइड का माइनस और करके लिखना है, ये तो इस साइड गई है, तो यहाँ से कितना आ गया फाइनली हमारे पास, इसको माइनस करेंगे तो इसको इसमें से बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दो, 0 आ गया, और यहाँ से 7 आ गया, 70 आ गया, 70/39। तो एक साइड आ गई 70/39, कौन सी, कलाई की वाली। अभी वाली और देख लेते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, 515/39 माइनस 10, तो 390 हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई तो 390/39। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 5, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर जब बचा 10, 10 में से 1 गया, 10 में से क्या गया हमारे पास 3, 7 2, अरे कहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से 5, 5 का 5 आ गया, यहाँ 11, 11 में से 2 गए 9, 9 में 2 बचे यहाँ से, और 125, 125 बटे कितना आ गया 39। तो अब हमारे पास जो रेशियो आए हैं वो क्या आए हैं, एक तो 70/39, मतलब 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले रेशियो में तो होता है ये 70, और दूसरा कितना आ गया आपके पास, दूसरा जो आ गया आपके पास 125, इसको भी रेशियो में, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 14 पंजे 70, 14 से काट लिया, मतलब 5 से काट लिया, 14 बार कट गया, और एक किधर गया भाई, ये आ गया, तो 14 से कट गया 5 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 5 से 25 बार, तो टोटल इनका सम कितना गया 39। 39 की वैल्यू दे रखी है 390, एक की वैल्यू कितनी होगी 10, ठीक है। इनके दोनों का डिफरेंस देखो, क्योंकि उसने डिफरेंस की बात की है, दोनों कलाई मतलब जो दीवार की घड़ी और कलाई की घड़ी की कीमतों का अंतर, तो इनकी कीमतों का अंतर क्या है, 14 है, और 25 का अंतर कितना 11 है, तो 11 की वैल्यू, एक की वैल्यू 10 है, 11 की वैल्यू कितनी होगी 110, 110 आंसर आ गया। लो जी किधर है ये, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया था क्वेश्चन, लेकिन इतना भी कैलकुलेटिव नहीं था कि ज़्यादा टाइम लगाते हम, लेकिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपको मान लो एक बार में समझ में नहीं आते हैं, आप थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, ठीक है, फिर से स्टार्ट करो, वीडियो को पीछे लेके जाओ, फिर से स्टार्ट करो, आप इस तरह से देख के, क्योंकि कई एक क्वेश्चन को जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको कई बार देखना पड़ता है, तब जाके मेथड समझ में आते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचो कि एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा, बार बार उसको देखो, ठीक है, क्योंकि एक ही बात मैं बार बार रिपीट करूँगा तो आपको एक न एक बार जरूर समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 रुपये में खरीदी, और उनमें पहली 10% लाभ तथा दूसरी 20% लाभ पर बेच दी, मतलब दोनों लाभ पर ही बेच दी 1600 रुपये में, मतलब मैं लिख लेता हूँ 10% लाभ पर एक बेच दी और दूसरी 20% लाभ पर बेच दी। अब क्या करता है, यदि उसने पहली 20% लाभ, चलो ठीक है, पहली 20% लाभ और दूसरी 10% लाभ पर बेची होती, दूसरी 10% लाभ पर,
बेची होती तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते। मतलब इनका डिफरेंस जो दे रखा है पहली वाली परसेंटेज का और बाद वाली डिफरेंस का, तो यहाँ पर देखो दोनों का सम कितना आ रहा है 30 आ रहा है, दोनों का सम कितना आ रहा है 30 आ रहा है, लेकिन इनका डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है 10 यहाँ पर आ रहा है 10 यहाँ पर आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। जब डिफरेंस कॉमन आ रहा है बराबर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो इनका डिफरेंस है वही तो यहाँ पर ये 5 है क्योंकि पहले से ज़्यादा मिल रही है 10, तो इनका डिफरेंस है यानी कि 10%, डिफरेंस का 10% दे रखा हमें 5, डिफरेंस का 100% कितना हो जाएगा, इधर भी 10 की मल्टीप्लाई कर तो 50, तो 50 आ गया आंसर। देखो डिफरेंस कहीं दे रखा है ये। क्वेश्चन को समझो भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, बस उसी को फॉलो कर दो, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोचो, थोड़ा सा स्मार्टली सोचो, ठीक है, आपका आ ही जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है, राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500, यहाँ पर 1500 में खरीदी उसने, एक साइकिल 20% हानि पर और दूसरी 20% लाभ पर बेच दी। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, अगर विक्रय मूल्य समान दे रखा हो ना तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे कर दियो आंसर सेकंडों में। देखो कैसे, 1500 को छोड़ो, बिल्कुल जरूरत ही नहीं, अगर परसेंटेज में पूछा तो दोनों साइकिलों का किराया नहीं, फिर तो जरूरत पड़ेगी। देखो कैसे करेंगे, 20% हानि, लो जी हो गई, माइनस कर दिया मैंने, ठीक है, पहली साइकिल, दूसरी साइकिल पर 20% का प्रॉफिट, लो जी प्रॉफिट हो गया। यार इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, एलिगेशन को छोड़ो, 20% की फ्रैक्शन क्या है हमारे पास 1/5, 1/5, मतलब जब लॉस हो रहा है तो 5 से 4, जब प्रॉफिट हो रहा है तो 5 से 6। तो उसने कहा है कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य बराबर है, लेकिन हमारा तो विक्रय मूल्य बराबर नहीं आ रहा, तो बराबर कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 3 की, इसमें कर लेते हैं 2 की, 12 हो जाएंगी दोनों तरफ, तो 3 की कर दिया, यहाँ 15 आ गया, 15 से 12 और यहाँ से 15 कितना आ गया 10, 10 से 12, दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो गए, क्वेश्चन की कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो टोटल सम कितना दे रखा, क्रय मूल्य का सम 25, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दे रखा, दोनों का सम क्रय मूल्य का 1500, तो 1500 की वैल्यू 25 की वैल्यू 1500, एक की वैल्यू कितनी होगी 25 छक्का 150, 6 60, तो किसकी निकालनी है आपने, दोनों की निकालनी है, तो एक की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 600 और 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 छक्का 90, 900, मतलब एक की 900 एक की 600, देखो कौन सा ऑप्शन है 900 600 का, ये आएगा, तो जी हो गया आंसर। इतना आसान था क्या, बिल्कुल इतनी आसान था, ठीक है, ध्यान से समझो, फिर से रिपीट कर लेना वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, स्लाइड फ्री, चलो। एक व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे, उनमें एक घोड़ा 20% हानि पर और दूसरा 15% लाभ पर, यदि घोड़े का क्रय मूल्य समान है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा हमने पहले करा है, सेम ही है ना, कोई दिक्कत ही को नहीं, कर लेना यार, हो जाएगा मुझे लगता है, यह आपका होमवर्क, ठीक है, बाकी नहीं हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताना मुझे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण के पास 12 संतरे हैं, वह उनमें से x को 10% लाभ पर बेचता है और शेष को 15% की हानि पर। अरे क्या दिक्कत आ रही है भाई इसमें, अरे मान लो 12 संतरे टोटल है, देखो एक तो बताऊंगा मैं आपको कॉन्सेप्चुअल तरीका क्या होगा, अगर x संतरे उसने x को 10% पर बेचा हो, बाकी बच्चे कितने हमारे पास 12 माइनस एक्स, उसको कितने पर बेचा उसने, लॉस पर, 10% के लॉस पर बेचा, टोटल 5% का प्रॉफिट, मतलब 12 पर 5% का प्रॉफिट। देखो इसको सोल्व कर लो, बस हो गया आंसर, ठीक है। कैसे, यहाँ पर 10x, इसको परसेंटेज कॉमन लेंगे, यहाँ से कट जाएगा 10x प्लस यहाँ पर करेंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा 120 और माइनस माइनस प्लस के 10x और इक्वल कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, ये 60 आ गया, तो यहाँ से इसको ले जाओ और इसको कितना गया 20x इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा, उस साइड में जाके कितना आ जाएगा 180 और इसको काट दो 0 9, x की वैल्यू 9, मतलब x का मान निकाल दिया 9 आ गया। लो और दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो आपको क्या हुआ 10% का प्रॉफिट लाभ प्लस 10% का लोभ माइनस नेट प्रॉफिट 5%, इनको करेंगे माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ पर जो दे रखा है लाभ, उसके बाद क्या दे रखा है उसमें, इनका जो रेशियो आ गया 1 और 3 का रेशियो आ गया, मतलब टोटल 4, टोटल कितना 4, 3 ये और एक ये 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,
एक की वैल्यू कितनी होगी 3, कौन से वाले का निकलवा रहा है ये एक्स को ही तो 10% प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो ये कितना है, एक की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 9 हो गई, 3 3 9, तो जी आ गया। ऐसे कर लो, जैसे मर्जी करो आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी तथा डी ने 600 कितना आपके पास 600 रुपये की मतलब 60 रुपये की सॉरी 60 रुपये की कीमत पर एक उपहार खरीदा। तीनों मिलकर एक उपहार खरीद रहे हैं। ए ने दूसरों की आधी कीमत अदा की, मतलब ए ने जो दूसरे हैं उनकी आधी कीमत अदा की, और बी ने दूसरों की 1/3 कीमत अदा की, सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। बाकी कुल कीमत मतलब डी ने कुल कितनी कीमत अदा की। वेरी नाइस। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, ए ने बाकी की, ए ने बाकी की कितनी, कौन कौन बचा, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस डी, यही तो बचे कि ए ने बाकी की आधी आधी कीमत अदा की जितनी भी रखी हो। अब दूसरी कंडीशन रखिए, बी ने बाकी की ए प्लस सी प्लस डी की 1/3 कीमत अदा की, और कौन बच रहा है आपके पास, सी ने बाकी की ए प्लस बी प्लस डी ने बाकी की 1/4 कीमत अदा की। अब देखो यहाँ से समझने की चीज़ क्या है, यहाँ पर टोटल लोग कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। 4 लोगों का टोटल रेशियो कितना आ रहा है, 1 ऊपर और 2 नीचे, टोटल कितना 3, मतलब 3 की वैल्यू हमारे पास चारों का सम कितना 60, मतलब 3 की वैल्यू 60, तो कितनी होगी, एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू कितनी होगी 20, इनके 20 रुपये की जो कीमत अदा की है वो ए ने की है। लो जी आ गया। अब यहाँ से देखो टोटल वैल्यू कितनी है रेशियो की, 4 लोग कितने हैं 4 यहाँ पर है ना, तो 4 की वैल्यू कितनी रखी है 60, 60 की वैल्यू कितनी रहेगी 15, 15 चौका 60, तो 15 किसकी हो गई, क्योंकि एक जो रेशियो की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर किसी दे रखी है बी की, तो बी की, ये ए बी जो भी जिस फॉर्म में भी है। ठीक है, अरे जिस फॉर्म में भी है ए बी स्मॉल है ग्रेटर, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। यहाँ 5 दे रखा, 5 की वैल्यू 60, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 12, तो 12 सी। तो एक बात बताओ, आपके पास ए की बी की सी की तीनों की कितनी होगी, इनका सम कर दो, 20 प्लस 15 प्लस 12 कितने हो गए 12 7 और 4 और 47। ठीक है, तो टोटल तीनों का 47, तो डी का कितना हो जाएगा 60 माइनस 47, डी का आ जाएगा ये, तो कितना आ गया आपके पास 13, 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो गया भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हो गए क्वेश्चन। ठीक है, आज इतनी क्वेश्चन रखे थे, तो उम्मीद है आपको एक रिलेक्शन समझ में आया होगा, और बाकी भी देखते रहिए भाई, और थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करो, शेयर वगैरह करो यार, लोगों तक पहुँचाओ वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।